हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्विक स्टडी। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी। हम इन तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे और यह टॉपिक आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास का आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, क्विक स्टडी -2 पर। तो वहाँ से आप इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है। तो फ्रेंड, इस समय पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो इस समय पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी चेंज हुए हैं। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी है, 3 राजधानी। कौन कौन सी, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। यहाँ से और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की जो कुर्नूल जो राजधानी है, ये न्यायिक राजधानी है, विधायी राजधानी है या फिर कार्यपालिका राजधानी है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, कुर्नूल जो राजधानी है ये कैसी राजधानी है, ये न्यायिक राजधानी बनाई गई है। कैसी, न्यायिक राजधानी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि अमरावती, तो फ्रेंड अमरावती जो है ये विधायी राजधानी है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम आपकी कार्यपालिका राजधानी बनाई गई है। तो फ्रेंड, ये टॉपिक यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपको क्या क्या जानकारी यहाँ पे याद रखनी, राज्यपाल आपको याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में चेंज हुआ है, विश्वभूषण हरिचंदन। और तीनों राजधानी कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। कुर्नूल कौन सी है, न्यायिक है। और अमरावती कौन सी है, विधायी है। और विशाखापट्टनम कौन सी है, कार्यपालिका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी राजधानी किसके लिए बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। यहाँ से हमें ये 3 जानकारी याद रखनी है। चलते हैं आगे भी बात करते हैं यहाँ पे किसकी, बिहार की। तो फ्रेंड, बिहार के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है, आपको याद रखना, फागू चौहान। और बिहार की कैपिटल क्या होगी, पटना। ठीक है फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को ट्रिक के माध्यम से भी आपके साथ लेकर गए जिससे आप आसानी से याद कर सकें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड, छत्तीसगढ़ के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल इस समय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के इस समय पर राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ की फ्रेंड राजधानी क्या होगी, तो रायपुर। ये आपको जानकारी याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात। तो फ्रेंड, गुजरात के CM कौन है, विजय रूपानी। और गुजरात में इस समय पर राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल क्या होगी, गांधीनगर। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या, झारखंड। तो फ्रेंड, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। और झारखंड के इस समय पर राज्यपाल कौन है, रमेश बिस। झारखंड के यहाँ पर राज्यपाल है। और झारखंड की कैपिटल क्या होगी, रांची। ठीक है, तो आपको ये जानकारी ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी याद रखनी है, तो आप देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ममता बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होगी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ममता बनर्जी जो है ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो फ्रेंड इनकी पार्टी कौन सी है, TMC पार्टी है। ठीक है। और इन्होंने कितनी सीटें जीती, तो इन्होंने 213 सीटें जीती। और BJP को कितनी सीटें प्राप्त हुई, 77 सीटें प्राप्त हुई। टोटल सीटें पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 294 यहाँ पर टोटल सीटें। और कितनी सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन कराया गया, तो 292 सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन कराया गया। तो आपको ये जानकारी ध्यान रखनी है क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ममता बनर्जी जो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की CM बनी, वो किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो वे कुछ पार्टी से बिलोंग करती है, वे TMC पार्टी से बिलोंग करती है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की। तो आपको पश्चिम बंगाल की पूरी ही डिटेल आपको ये याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु। तो फ्रेंड, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसे बनाया,
गया है, M.K. स्टालिन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनाया गया। और तमिलनाडु के इस समय पर राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है फ्रेंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये M.K. स्टालिन जो बने ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी? चेन्नई यहाँ पर तमिलनाडु की कैपिटल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के राज्यपाल कौन है? आप यहाँ पर देख सकते हैं जगदीश मुखी। और असम की कैपिटल क्या होगी फ्रेंड? दिसपुर। और ये ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्रुप डी में CM, ठीक है, और आपके गवर्नर और आपकी कैपिटल ये तीनों पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की कैपिटल क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस समय पर कौन है? बसवराज बोम्मई। तो आपको ध्यान रखना है बसवराज बोम्मई किसके स्थान पर बनाया गया? BS येदियुरप्पा के स्थान पर किसे बनाया गया है? ठीक है, बसवराज बोम्मई को बनाया गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और कर्नाटक के इस समय पर राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक की फ्रेंड कैपिटल क्या होगी? बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की। तो फ्रेंड हिमाचल प्रदेश के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेंकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है फ्रेंड? शिमला। तो आपको यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा फोकस करना है? राज्यपाल पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, राजेंद्र विश्वनाथ। तो राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ पर क्या बनाए गए? नए राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किसकी? गोवा की। तो फ्रेंड गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। ये भी यहाँ पर चेंज हुए हैं, तो आपको राज्यपाल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। और गोवा की कैपिटल क्या होगी फ्रेंड? पणजी। और यहाँ पर आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं गोवा में? 1 सीट है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा की। तो फ्रेंड हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बत्तारू दत्तात्रेय। ठीक है, और अब से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि बत्तारू दत्तात्रेय ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो फ्रेंड ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अब इन्हें कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है? तो इन्हें हरियाणा के राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, ये भी अब बात आपको ध्यान रखना। और फ्रेंड हरियाणा की कैपिटल क्या होगी? चंडीगढ़। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। फ्रेंड मध्य प्रदेश राज्य के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो आपको ध्यान रखना मंगूभाई पटेल। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। तो यहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है? राज्यपाल पर, क्योंकि ये भी हाल ही में चेंज हुए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है इस टाइम? मंगूभाई पटेल। मैं से मध्य प्रदेश और मैं से ही मंगूभाई। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है मिजोरम के मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोराम थंगा। और मिजोरम के इस समय पर राज्यपाल कौन है? तो BD मिश्रा, जिसको क्या दिया गया? अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है फ्रेंड। और मिजोरम की कैपिटल क्या होगी? आइजोल। आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर भी किस पर करना है? राज्यपाल पर करना है, क्योंकि ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक त्रिपुरा। तो फ्रेंड त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार। ठीक है, और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है फ्रेंड? अगरतला। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किसकी? महाराष्ट्र की। तो फ्रेंड महाराष्ट्र के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी? मुंबई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किसकी? मणिपुर की। तो फ्रेंड मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह। और मणिपुर के अभी हाल ही में राज्यपाल किसे बनाया गया है? एल गणेशन को बनाया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और मणिपुर की कैपिटल क्या होगी? तो इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किसकी? नागालैंड की। तो फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। तो आपको यहाँ से इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागालैंड में लोकसभा की कितनी सीट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितनी सीट है? 1 सीट है।
ठीक है। नागालैंड में लोकसभा की कितनी सीट है, 1 सीट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसकी, उड़ीसा की, ठीक है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। और उड़ीसा की कैपिटल क्या होगी, भुवनेश्वर। तो आप यहाँ पर इतनी जानकारी ध्यान रख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, उड़ीसा से आप याद रख सकते हैं ओडी, ठीक है फ्रेंड। ओडी कौन खरीदेगा, तो नवीन, तो वो कौन हुआ, मुख्यमंत्री, ठीक है। और वो कब खरीदेगा, कब खरीदेगा, जब वो गणेश के पास जाएगा, ठीक है। कब किसके पास जाएगा, गणेश के पास जाएगा, तो वे कौन होंगे, गवर्नर, ठीक है। तो जब वो गणेश जी से प्रार्थना करेगा तभी तो नवीन ओडी खरीदेगा। तो आप इस तरीके से भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसकी, पंजाब की। तो फ्रेंड पंजाब के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन है, वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब की भी कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री राजस्थान के। तो फ्रेंड राजस्थान के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कालराज मिश्र। और राजस्थान की कैपिटल क्या होगी फ्रेंड, जयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सिक्किम की। तो फ्रेंड सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह गोले। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है, तो गंगा प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम की राजधानी क्या होगी, गैंगटॉक। तो आपको यहाँ से तीनों जानकारी ध्यान रखनी है, ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले, राज्यपाल गंगा प्रसाद, राजधानी गैंगटॉक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसकी, तेलंगाना की। तो फ्रेंड तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की कैपिटल क्या होगी, हैदराबाद। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, लखनऊ। और इससे पहले आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है किसका दिया गया था, तो मध्य प्रदेश का दिया गया था। बट अब मध्य प्रदेश में किसे बना दिया गया, गवर्नर मंगूभाई पटेल को बना दिया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, उत्तराखंड की। तो फ्रेंड उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय पर कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के इस समय पर राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। ये कौन सी राजधानी है, शीतकालीन राजधानी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया, तो गैरसैंण को बनाया गया। ये यहाँ पर अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की जो अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया, तो गैरसैंण को बनाया गया। और उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री भी चेंज किए गए हैं, ठीक है। अब इस समय पर कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसकी, मेघालय की। तो फ्रेंड मेघालय के इस समय पर मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। और राजधानी क्या होगी मेघालय की, शिलोंग यहाँ पर राजधानी होगी, ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, ठीक है, तो 8 है। और 8वीं कौन सी बनी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये किसकी है, ये मेघालय की पार्टी है, नई जो बनी गई है। नेक्स्ट फ्रेंड इससे पहले यहाँ पर अब केंद्र शासित प्रदेश शुरू हो चुके हैं, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं। तो अभी इस समय पर टोटल राज्य कितने हैं, आपको ध्यान रखना है। इस समय पर टोटल राज्य फ्रेंड कितने हो गए, 28, सही है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल राज्य कितने, 28। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो 8। तो आपको दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम केंद्र शासित प्रदेश की में भी किसकी, पौंडीचेरी की। तो फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए कि पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, तो फ्रेंड इस समय पर पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर किसकी, पौंडीचेरी के उपराज्यपाल की। फ्रेंड केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते, कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, एलजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है पौंडीचेरी में, तो तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ पर उपराज्यपाल है। और पौंडीचेरी की कैपिटल क्या होगी फ्रेंड, पौंडीचेरी ही है, ठीक है। और पौंडीचेरी में कितने राज्य हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने ज़िले हैं, तो 4 ज़िले हैं। कौन कौन से, जनम, कारिकल, पौंडीचेरी और माहे। तो आपको ध्यान रखना है, जनम आपका ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आपका माहे ज़िला कहाँ पर है, ये केरल में है। और कोरिकल और पौंडीचेरी ये दोनों ज़िले आपके कहाँ पर पड़ेंगे, ये आपके तमिलनाडु के अंदर पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये जानकारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली की। तो फ्रेंड दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल।
और दिल्ली की राजधानी क्या होगी फ्रेंड, नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कि नई दिल्ली जो राजधानी बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी, तो फ्रेंड ये 1912 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसका निर्णय कब लिया गया था, 1911 में निर्णय लिया गया था। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, ये 1912 में जाकर के बनी थी। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो फ्रेंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है, DK जोशी। और अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या होगी फ्रेंड, पोर्ट ब्लेयर, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार में लोकसभा की कितनी सीट है, 1 सीट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की। तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो आपको ध्यान रखना है 31 अगस्त 2019 को। कब बना था, 31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर क्या बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो फ्रेंड इस समय पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उस समय पर उपराज्यपाल कौन थे। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया था, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड। और इस समय पर गिरीश चंद्र मुर्मू को कौन से पद पर है, ये CAG हैं भारत के, ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी, तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ कौन कौन सी, समर की कौन सी राजधानी है, श्रीनगर। और अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की विंटर की राजधानी क्या होगी, तो जम्मू। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और जम्मू कश्मीर से ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि लोकसभा की कितनी सीट है, 5, और राज्यसभा की कितनी सीट है, 4। तो आपको ये जानकारी जम्मू कश्मीर से याद रखनी है। और जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बना था, UT बना था, ये भी आपको जानकारी ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लद्दाख की। तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या बने थे, नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और ये कब बने थे, तो आपको ध्यान रखना कब बने थे, 31 अगस्त 2019 को बने थे, ठीक है फ्रेंड। और अगर बात करते हैं किसकी, लद्दाख की, तो फ्रेंड लद्दाख के उस समय पर उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख की कैपिटल क्या बनाई गई है, तो लेह बनाई गई है। और लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीट है, तो 1 सीट है। लद्दाख जम्मू कश्मीर आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है दोनों राज्यों से। बात करते हैं यहाँ पर किसकी, चंडीगढ़ की। तो फ्रेंड चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है, VP सिंह बदनौर। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किसकी, लक्षद्वीप की। तो फ्रेंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लक्षद्वीप, क्योंकि आपसे लक्षद्वीप के अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैपिटल बहुत बार पूछी जाती है कि लक्षद्वीप की कैपिटल बताओ। तो फ्रेंड लक्षद्वीप की कैपिटल क्या होगी, कवारत्ती। और लक्षद्वीप के उपराज्यपाल कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ठीक है फ्रेंड। तो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को एक जगह दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों को मिला करके, दोनों पहले क्या था, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बट दोनों को अब एक जगह मिला दिया गया। तो दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके उपराज्यपाल कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल। और दादर और नागर हवेली, दमन और दीव की अगर आपसे पूछा है कि कैपिटल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी कैपिटल क्या होगी, दमन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर हमने कितने राज्य कवर करे, टोटल हमने 28 राज्य कवर करे। और अगर आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने कवर करें, 8, क्योंकि इस समय पर टोटल 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड इस क्लास की आपको PDF कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम के क्विक स्टडी -2। आप यहाँ पर इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस क्लास की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में बेल आइकन है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।